हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक ऐसे एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका सिलेबस हमारे डेटा साइंस कोर्स के सिमिलर है एंड दिस करियर ऑप्शन प्रोवाइड्स वन ऑफ द मोस्ट हाई पेइंग सैलरीज इन द वर्ल्ड। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। एंड मेरा नाम है हर्षित मिश्रा, आई एम BS डिग्री स्टूडेंट एट IIT मद्रास। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्चुरियल साइंस के बारे में। इसमें हम लोग कवर करेंगे कि एक्चुरियल साइंस होता क्या है, इसके लिए हम लोग को कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और इस डिग्री का सिलेबस एंड सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, इसका टाइम ड्यूरेशन और सैलरी, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्चुरियल साइंस से। ये एक ऐसा फील्ड है जो मैथमेटिकल, स्टैटिकल और डेटा एनालिसिस का यूज़ करके फाइनेंशियल रिस्क को एसेस और मिनिमाइज करता है। एक्चुरियल साइंस को ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज यूज़ में लेती हैं। एंड इस फील्ड में जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे होते हैं उनको हम लोग एक्चुरीज बोलते हैं, जो डेटा एनालिसिस एंड डिफरेंट मॉडल्स को यूज़ करके फ्यूचर इवेंट्स की पॉसिबिलिटीज़ को कैलकुलेट करते हैं एंड उससे रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल रिस्क है उसको मिनिमाइज करने की स्ट्रेटजीज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है एंड उसको जानना है कि उसको ऐसी कौन सी स्कीम निकालनी चाहिए जिससे उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो वो एक एक्चुरी को हायर करते हैं एंड बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके एनालिसिस करके उनको एक रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स का एक्चुअल यूज़ कर रहे होते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। तो एक एक्चुअली के कुछ की फील्ड्स हैं जैसे रिस्क असेसमेंट, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन प्लान्स, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल रिस्क। एक्चुरियल साइंस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्किल सेट की नीड होती है जैसे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स और कुछ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स की भी। आपको एक सर्टिफाइड एक्चुअरी बनने के लिए सबसे पहले एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। आप ये कोर्स इंडिया एंड यूके जैसे फॉरेन कंट्रीज से भी कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे कि आप इंडिया में ये कोर्स को कैसे कर सकते हैं, अलॉन्ग विद कि आपके पास फॉरेन में क्या ऑप्शंस हैं। बट पहले हम लोग बात करते हैं कि एक्चुरियल साइंस और डेटा साइंस में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। फर्स्टली, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स। सेकेंड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। थर्ड, कोडिंग एंड सॉफ्टवेयर नॉलेज। फोर्थ, प्रेडिक्टिव एनालिसिस। एंड हम लोग अपने इस कोर्स में भी फाउंडेशन से ही अपनी मैथ्स एंड स्टैट्स पे वर्क करते हैं एंड हम लोग कोडिंग लैंग्वेज, डेटा एनालिसिस वगैरह सीखते हैं। एंड ये कुछ सिमिलरिटी हैं अपने इस कोर्स में एंड एक्चुरियल साइंस में। एंड अब हम लोग बात करते हैं इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम क्लियर करना, जो है ACET। इसमें आपके पास कोई स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, बस आपके पास 12th में मैथ्स होनी चाहिए एंड आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एंड अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और अब आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए या आपका बीटेक कंप्लीट होना चाहिए, तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और अगर अभी हम लोग सिलेबस की बात करें तो इस एग्ज़ाम में मेनली आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, स्टैट्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग। और मैथ्स में बेसिकली मैट्रिक्स, वेक्टर्स, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन होता है। एंड स्टैट्स में आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन भी होता है। एंड इंग्लिश भी ज़्यादा कुछ टफ नहीं होती है, बस एक सब्जेक्ट रीजनिंग, ये हो सकता है आपने अभी 12th तक ना पढ़ा हो और इस कोर्स में भी आप नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी इस एग्ज़ाम के लिए और पूरे एक्चुरियल साइंस कोर्स के लिए आपका मैथ्स और स्टैट्स काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। एंड इस एग्ज़ाम में आपको टोटल 70 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं जो टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। एंड यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एंड मैथ्स होता है अप्रॉक्स 30 मार्क्स का, स्टैट्स होता है 45 मार्क्स का, और स्टेट आगे भी बाइफरकेट होता है स्टैट्स और DI में। एंड इंग्लिश होता है आपका 15 मार्क्स का और रीजनिंग 10 मार्क्स की। एंड जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेंबरशिप मिलती है IAI की, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया। और फिर आप इस कोर्स में इनरोल हो जाते हैं एंड आपकी आगे की पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपके टोटल 13 एग्ज़ाम्स होते हैं। बट अगर आप इसमें से 5 या 6 एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको जॉब मिलनी स्टार्ट हो जाती है, वो भी काफ़ी अच्छे पैकेज के साथ। तो अगर अभी हम लोग थोड़ा सा सैलरीज का आइडिया लें तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्टली, एक्चुरी एनालिस्ट, सेकंड इज एसोसिएटेड एक्चुरी एंड थर्ड इज फेलो मेंबर। तो जब आप लगभग 5 से 7 एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप एक्चुरी एनालिस्ट बनते हैं, जिसकी सैलरी होती है अराउंड 5 to 8 LPA। एंड जब आप 7 to 8 पेपर क्लियर कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एसोसिएटेड एक्चुरी के लिए, जिसकी सैलरी होती है 8 to 15 LPA। एंड जब आप सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आप एक फेलो मेंबर बन जाते हैं, जिसकी सैलरी स्टार्ट होती है 10 लाख से एंड इसका कोई भी लिमिट नहीं है।
मतलब ये आपकी 30 लैक्स, 40 लैक्स, 50 लैक्स, इवन 60 लैक्स से भी ज़्यादा हो सकती है। और आप इसकी सैलरी और डिमांड का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप इसके हाफ से भी कम लाइक 5 एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक डिसेंट 5 to 8 लैक्स की सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है। एंड अभी ये कोर्स इंडिया के लिए नया है, यहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है। बट अगर हम लोग डेवलप कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे ये कोर्स पॉपुलर है एंड काफ़ी सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं। और IAI के अलावा आप इसको IOFA से भी कर सकते हैं, जो कि UK की सोसाइटी है। एंड यहाँ से करने के लिए आपको कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होता है। आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो आप इस सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम को दिए। और अगर हम लोग पासिंग परसेंटेज की बात करें तो जो IOFA है वहाँ का पासिंग परसेंटेज लगभग इंडिया से डबल है एंड इवन मोर देन डबल है। और वहीं पे अगर हम लोग फीस की बात करें तो वो भी लगभग III से डबल है। और अभी तक आपको इतना अंदाज़ा लग गया होगा कि एक्चुअली क्या होता है, एक्चुरियल साइंस क्या होता है, इसका सिलेबस क्या है, इसकी सैलरीज क्या है। बट इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, तो हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। लाइक ये हम लोग को इंडिया से करना चाहिए या फिर UK वाली सोसाइटी से, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में बेटर क्या है। और अगर हम लोग इस करियर को परस्यू करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम कैसे होगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसका प्रिपरेशन कैसे करना है और क्रेडिबिलिटी वगैरह के बारे में। और इन सारी चीज़ों को ढूंढने में, रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग एक छोटा सा लाइक टारगेट रखते हैं 150 लाइक्स का। तो अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो या फिर आपको अच्छी लगी हो और इसके बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा। और अभी तक आपके जो भी डाउट्स हो इस चीज़ को लेके आप वो कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू कवर देम इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।